नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे फैक्ट नॉलेज जीके पर। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी मंथली। आज की क्लास के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या मंथली में बीता है, पिछले एक महीने में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आज की पहली क्वेश्चन। कह रहा है एप्पल के नए मुख्य जो इनकी हो जाती है CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इनकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो ये हो जाता है पारेख केवन पारंत हो जाता है इनके करेक्ट आंसर, केवन पारंत। तो बिल्वी सी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट इसके बारे में और भी थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिस तरह कह रहा भारतीय मूल्य के केवल पारेख ने एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकार का पद संभाला है। ये जो संभालने वाला 1 जनवरी 2025 को ही सीईओ की भूमिका संभालेंगे। और ये इसकी एप्पल की अगर स्थापना की अगर बात करें तो एप्पल की जो स्थापना हुआ है, एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुआ है। स्टीव जॉब्स के अगर नाम की बात करें तो जो नाम हो जाता है स्टीव जॉब्स, इनका नाम हो जाता है। और रोडांस वेन की भी ने भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तार परियोजना का मुख्य लक्ष्य किस क्षेत्र पर है। इसकी क्षेत्र की बात करें तो अगर क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाता है कृषि का, हो जाता है कृषि और संबंधित क्षेत्र से हो जाता है, तो विल बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट ये शायद रिपीट हो गया है, अब तो भी इसका बताया था जो एप्पल के नए मुख्य इसकी CFO का कौन है, तो इसके ऊपर एक हो जाता है विल बी सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो ये पूछ रखा है। ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाता है करेक्ट आंसर। ये जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह पहला रामायण वाटिका से पहले निर्माण के अनुसार भी किया गया है ये। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रामीण भारत महोत्सव जो 2020 की जो थीम है 2025 में का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है, ये पूछ रखा है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है नई दिल्ली हो जाएगी करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। ये कह रहा है साल 2024 के लिए कितने एथनिसिटी के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा टोटल 32। नेक्स्ट कह रहा है एशिया के सबसे बड़े एस्ट्रो शो जो एस्ट्रो इंडिया 2025 किस स्थान में आयोजित किया जाएगा। तो जो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है वैसे तो बेंगलुरु में होगा स्थापित। जो करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 14 और 15 फरवरी को जिस तरह एयरफोर्स स्टेशन जो इनकी नाम है स्टेशन की ये है योलहंगा योलहंगा, ये बेंगलुरु में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है बॉर्डर्स जो गावस्कर ट्रॉफी है 2024 और 2025 की टीम ने जीती है, किस टीम ने जीती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है,
तो इसकी जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भारत हो जाएगा अपना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में किस राज्य में जो वायरस है HMPW, इसको कह सकते हैं ह्यूमन्स भी कहते हैं, ह्यूमन्स, ये मोटान्यू में वायरस का पहला मामला कहाँ मिला है? तो जो पहला मामला मिला है वो मिला है जिस तरह कर्नाटक में पहला मामला देखने को मिला है। ये इस तरह से इसकी चित्र भी देख सकते हो इस वायरस की। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद जो अनुसरण का संस्था है CARI की स्थापना आधारशिला रखी है? तो जो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है नई दिल्ली में इनकी रखी गई है। और इनकी जो मेन टारगेट है प्रोजेक्ट का तो 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी। और ये लगभग जो इनकी लागत की अगर बात करें तो लगभग जो इनकी 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। नेक्स्ट कह रहे हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये वियतनाम हो जाता है। वियतनाम की राजधानी की अगर बात करें तो ये हो जाता है हनोई में इसकी वियतनाम की राजधानी हो जाता है वियतनाम की राजधानी हो जाती है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अभी ये शायद बताया भी था कि भारत में किस राज्य में, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये मोटायुमोमा वायरस जो हो जाता है इसका नाम कहते हैं HMPV भी बोलते हैं। ये है इसकी मामला देखने के लिए मिला था कर्नाटक में पहला मामला। नेक्स्ट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो इसका लॉन्च हो जाता है जो करने वाला हो जाता है वो हो जाते हैं अमित शाह हो जाता है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर अमित शाह। ये जिस तरह इसकी 7 जनवरी 2025 में किया गया था नई दिल्ली में भारत मंडपम के। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय जो एथलेटिक्स महासंघ का AFI की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो करने वाले हैं इनकी बहादुर सिंह सानू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो ये जो बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट ये इंडोनेशिया की अगर बात करें तो ये इनकी कैपिटल जो हो जाता है जकारा। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी IDR मतलब इंडोनेशियाई रुपया चलता है। इसकी जिस तरह एशियाई, इसकी अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रोवेसो है सुबियांत्रो। ये इनकी जिस तरह लोकेशन भी है देख सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? तो जो देख भी सकते हैं आप चित्र में भी गांधी दर्शन का उद्घाटन दिल्ली में किसने करा था? तो इसकी अगर बात करें तो ओम प्रकाश बिरला ने करे थे। ओम बिरला ने। आप इनकी चित्र भी देख सकते हो ओम प्रकाश बिरला की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है सी हो जाता है बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो इंड फूल्स 2025 का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये जो हो जाएगा ये होगा नोएडा में हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा ये। तो अगर आयोजित की अगर बात करें तो ये चिराग पासवान हो जाएगा, इनकी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस तरह भारत सरकार द्वारा जारी 2025 का जो कैलेंडर का विषय क्या है। तो अगर इसकी विषय अगर ये थीम है लॉन्च किया गया है तो ये जन भागीदारी जो योजना का नाम है ये हो जाता है, थीम का जो नाम हो जाता है जन भागीदारी से जन कल्याण। थीम वाला वर्ष 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया गया है। आप इनकी चित्र भी देख सकते हो। ये किसने करा है ये पूछ रखा है, तो ये वैष्णवी। तो जो इसका जो करेक्ट अभी जो बताया था कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये रहा थीम के ऊपर ही है, ये जन भागीदारी से जन कल्याण। इनका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ये समृद्ध और उसके स्थान का गलत संयोग है, इसमें पूछ रखा है। तो जो इसका जो गलत पूछ रखा है ना, गलत स्थान, अगर सही स्थान की बात करें, अगर गोलाघर की बात करें तो ये पटना में है, बिल्कुल सही है। अगर सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो माफ करना कोणार्क में है, बिल्कुल सही है। अगर डी की अगर बात करें मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में है, बिल्कुल तो सही है। अगर जिस तरह बी की बात करें, बी गेट ऑफ इंडिया, तो ये हैदराबाद में नहीं है, ये मुंबई में है, मुंबई में है। आप इनकी चित्र भी देख सकते हो, गेट ऑफ इंडिया। इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, पढ़ लेना बाद में, वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 101 प्लस क्वेश्चन है आज के। तो कह रहे इशारों के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इनकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है, अगर नियुक्ति की बात करें तो ये हो जाता है बी नारायण इनकी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी जो डोमेन का ऑपरेशंस जो UDA के लिए अमेरिकी सोनावॉल्ट्स के साथ उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है, जो कि एक हाई टेक्नोलॉजी है जो गहरे समुद्र और महासागरों की पनडुब्बियों को टैग करने का कार्य करेगा। आप इनकी चित्र भी देख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा शहीद माधव, ये इनकी चित्र है। माधो सिंह जो हाथ खर्च योजना की शुरुआत की किस सरकार की गई है। तो ये हो गई उड़ीसा की, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट आप जिस तरह ये भी देख सकते हैं कि ये भारत इंडिया का चित्र है, नक्शा है। इस नक्शे की अगर बात करें असम की तो यहाँ पे है ये, आप इसके नेक्स्ट है उड़ीसा। तो अगर उड़ीसा की अगर बात करें उत्पन्न तो 1 अप्रैल को हुई थी इनको। अगर चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो इनका हो जाता है मोहन चरण मांझी हो जाता है। अगर राजपाट की अगर गवर्नर की बात करें तो हरिबाबू कंभमपति हो जाते हैं। अगर उनकी कैपिटल अगर राजधानी की बात करें तो ये भुवनेश्वर राजधानी हो जाता है। ये आप लोकेशन में भी देख सकते हो उड़ीसा की, ये उड़ीसा की है राजधानी। ये उड़ीसा अपने भारत की लोकेशन में, ये उड़ीसा की राजधानी यहाँ पे उड़ीसा है। आप ये उड़ीसा की वो भी देख सकते हो और डिप्ली से। तो इस क्वेश्चन कह रहे हैं बिहार सरकार की योजना के तहत बेरोजगार सबको को प्रति माह कितने सहायक राशि मिलेगा। तो ये हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है कि ये 9,000 रुपये मिलेगा।
नेक्स्ट में कह रहा है जिस तरह की जो NSO है जीपीटी की जिस तरह जो इसकी फ्लाई जो 25 के भारत के वास्ते जो जीपीटी का वृद्धि हुआ ना, जो इनकी वृद्धि हुआ है 6.4 हुआ है। ये कह रहा है एक नया वो हुआ है प्रधानमंत्री जिस तरह 23 जनवरी 2025 को जम्मू और कश्मीर के जो जेड मोड जो इनकी वो है नाम हो जाता है जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जो इनकी है श्रीनगर लो। तो इनकी जेड मोड्स सुरंग का जिस तरह उद्घाटन करा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ने करी है। ये हो जाता है 23 जनवरी 2025 को किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर इनकी योजना के जो ये जोड़ते हैं अगर उसकी बात करें तो जो ये हो जाते हैं श्रीनगर लो मार्ग पर है ये गंदेरबोल इनके नाम हो जाता है ज़िले की। गंदेरबोल ज़िले की जो ये हो जाता है गगनगीर इलाके में रिश्ता है। इनकी अगर किलोमीटर की बात करें तो 6.5 किलोमीटर लंबी का सुरंग निर्माण करेगी। अगर इसकी लागत की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगर सुरंग के स्थान पर जो जेड आकार की सड़क के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट और भी विस्तार पूर्वक से इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर विशेषज्ञों की अगर कहना है कि यह मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 2012 में ही बनाई गई थी। इन सुरंगों का जो राजनीतिक जो महत्व है ये खासकर जो लद्दाख में चीनी घुसपैठ के लिए बहुत नज़र है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह भी पूछ सकते हैं कि जनवरी 2025 की अगर पीएम मोदी द्वारा श्रीनगर लो राजमार्ग पर उद्घाटन सुरंग का नाम क्या हो जाता है, तो इसकी जो सुरंग हो जाता है जेड मोड सुरंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी। अगर इनकी जिस तरह नाम की बात करें तो ये हो जाता है जोड़ मोड सुरंग। इस पे एक और भी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह घुमाकर भी पूछ सकता है कि जो गदोरबोल जिले में रिक्त जो जेड मोड सुरंग की कुल लंबाई कितने हैं, तो अभी इसका बताया था 6.5 हो जाता है कुल लंबाई। नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि जो श्रीनगर लो राजमार्ग में जो जोड़ मोड़ सुरंग का निर्माण जो इसकी जो लागत कितने हैं, तो अभी इसका बताया था कि 24,000 हो जाएगा। इनकी जो लागत हो जाएगा करोड़। नेक्स्ट कह रहे हैं महाकुंभ 2025 का विशेष गीत किसने गाया था, तो अगर इसकी गाने की बात करें तो ये जो हो जाता है इनका कैलाश खोर तो इसकी जो कैलाश खोर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चीन जो थीलियम जो भंडार के मसाले में दुनिया के कौन सा स्थान रहा है, तो इनका जो अगर मसाले की अगर बात करें तो चीन का दूसरा स्थान रहा है। अहमदाबाद इंटरनेशनल जो फ्लावर शो 2025 का उद्घाटन किसने किया था, तो ये हो जाएगा जो उद्घाटन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा जिस तरह भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट कौन से आईआईटी के कृषि मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट विस्तार के लिए सहयोग किया गया है, तो ये बम्बई हो जाएगा आईआईटी बम्बई मद्रास।
पुजारी ग्रंथि सम्मान राशि योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की गई है? तो ये दिल्ली की सरकार ने की है, ये किया गया है। इनमें जिस तरह खास ये है कि अगर अभी शायद जिस तरह 5 मई को वोटिंग होगा, अगर जिस तरह दोबारा से अगर जो इनकी अरविंद केजरीवाल का सरकार आएगा, तो ये जिस तरह पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपये प्रति माह के रूप में वेतन देंगे, ऐसा ये वादा कर रहे हैं कि अगर मेरा दोबारा सत्ता आया तो दिल्ली में। नेक्स्ट इसमें कह रहा बॉर्डर जो गावस्कर ट्रॉफी के लिए कौन सा 2 देश प्रतिस्पर्धा करते हैं? तो इनकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इनके जो नाम हो जाता है ये हो जाता है जस्टिन ट्रूडो हो जाएगा इनका नाम। विल बी एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में एक नया पोर्टल कह रहा है नए पोर्टल के जारी केंद्र और राज्य जो जांच एजेंसी के इंटरपोल में 195 सदस्य देश से अपने मामले की जानकारी साझा करने और प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इसकी जांच में तेजी आएगी। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा जारी 2025 का कैलेंडर विषय अभी ये बताया था, इसका ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। ये जन भागीदारी से जन कल्याण है। नेक्स्ट 2025 में पहली भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो अगर तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब के लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशफ उद दौला हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें और किसने बनाया था, तो जो बनवाने वाला हो जाता है वो हो जाता है अशफ उद दौला। इन्होंने तो बनवाया था। अगर किस सन में बनवाया गया था अगर इसकी बात करें तो हो जाता है ये 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। अंडर श्री जो डोमेन्स जो अवेयरनेस जो यूडी की अगर बात करें कि सोनिवर्स के जो सह उत्पादन के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ किया विल बी एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा मुख्य विशेषता 2000 इसमें कह रहा किस कंपनी ने भारत में जो एआई और जो क्लाउड दो
स्ट्रक्चर्स पर अगले 2 वर्ष के लिए जो $3 बिलियंस निवेश करने की घोषणा की गई है। तो ये हो जाता है, जो इनकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। विल बी सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समृद्धि क्षेत्र का परिसर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये मुखर्जी का 31/2020 को ही निधन हो गए थे। नेक्स्ट कह रहा अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का अगर टाइटल किसने जीता था, तो ये अनाहत सिंह ने जीता था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो एनएससी की स्थापना भारत 1 फरवरी 2006 इसकी स्थापना हुई थी, और संरचन योजना की सिफारिश को मामले के बाद इसकी हुई थी। ये तो इम्पोर्टेंट कोई खास बात नहीं है ये। नेक्स्ट कह रहा 1 अपराधों के लिए FIR पंजीकरण को सरल बनाने के लिए जो गुरुदासी ऑनलाइन FIR प्रणाली की सरकार द्वारा बनाई गई है। तो ये हो जाता है कर्नाटक के द्वारा। इस पे एक और भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह भी कि कर्नाटक द्वारा शुरू की गई गुरुदासी ऑनलाइन FIR प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट, क्या ये 1 अपराधों के लिए FIR पंजीकरण को सरल बनाता है, ये सहायता घनों को पंजीकरण करना, या शहरी अपराधों की निगरानी करना, या शिक्षा सुधार को बढ़ावा देना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है शहरी अपराधों का निगरानी, ये ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 अपराधों के लिए FIR पंजीकरण को सरल बनाता है। नेक्स्ट कह रहा उत्कर्ष उड़ीसा जो मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये इनकी थीम है, ये उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन द उड़ीसा कॉन्क्लेव। ये इनकी थीम है। ये प्रधान नरेंद्र मोदी 8 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा इन्फोलेव 2025 का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा सरकार का लक्ष्य उड़ीसा का ग्लोबल से इंडस्ट्रियल्स क्षेत्र में बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए जुटाना है। नेट कह रहा पहला पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। पश्मीना ये हो जाता है जिस तरह हाथों से बुना जाता है कपड़े, तो ये हो जाता है जो काठमांडू में पहला जो पश्मीना महोत्सव किया गया है, ये भूटान का है, नेपाल का है ये। नेट कह रहा किसे हाल ही में ICC अफेयर्स ऑफ इन द अवार्ड के सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाता है इलिंगवर्थ। ये हो जाता है इलिंगवर्थ
रिचर्ड इलिंगवर्थ। कुछ इसमें डे हैं इम्पोर्टेंट, जो जो खास है वही सिर्फ लेकर आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर प्रथम विश्व ध्यान दिवस की अगर बात करें, अगर प्रथम विश्व ध्यान दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर 2024 को ये पहली बार हुआ है। सेकंड कह रहा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। अगर विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो ये हो जाता है 10 जून को, 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करें तो ये हो जाता है 12 जनवरी को। अगर मतदाता दिवस की अगर बात करें तो ये हो जाता है 25 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की अगर बात करें तो ये हो जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी को। अगर विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करें तो ये हो जाता है 4 फरवरी को। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें, नेशनल साइंस डे की अगर बात करें तो ये हो जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट कह रहा भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है, विल बी करेक्ट आंसर। ये हो जाता है उत्तराखंड की 1 नवंबर 2000 में उत्तराखंड के अलग होकर जिस तरह वो कह, अगर इसकी जिस तरह अगर मुख्यमंत्री की अगर बात करें उत्तराखंड की तो ये हो जाता पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर। अगर वहाँ के अगर गवर्नर की अगर बात करें तो ये इनका अगर गवर्नर की अगर बात करें तो ये हो जाता है गुरमीत सिंह। अगर इनकी अगर कैपिटल अगर राजधानी की बात करें तो इनकी हो जाता है देहरादून गैरसो। अगर ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का जो शुभारंभ क्या था, तो अगर इसके शुभारंभ की अगर बात करें तो ये जाता है मौली हो जाता है। तो ये जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की राष्ट्रीय मशाल का मुख्य नाम क्या हो जाता है, तो हो जाता है तेजस्विनी। ये कह रहा 37वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हो जाता है गोवा में। ये 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का जो शीर्ष स्थान कौन सी टीम रही है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का रहा है। नेक्स्ट तो अब ये कह रहा है 38वें जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया गया है, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने किए गए हैं।
नेक्स्ट कह रहा दुनिया की पहली मानव रोबोट मैराथन की जो मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा, हम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीन हो जाएगा। अगर इसकी जिस तरह विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें भारत में विश्व आर्थिक मंच की, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होता है 1900, इनकी अगर स्थापना की बात करें तो ये हो जाएगा 1971 में स्थापना हुआ था। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की अगर बात करें तो इनकी जो मुख्यालय हो जाता है कोनानो, स्विट्जरलैंड, और एक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इसके द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है। नेक्स्ट कह रहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लिया है। यह बैठक का आयोजित कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा जिनेवा में, दावोस में। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया? तो ये हो जाते हैं राजनाथ। आप इनकी चित्र भी देख सकते हो राजनाथ के। नेक्स्ट कह रहा किस मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मानित किया है? तो ये हो जाता है इनके कोयला मंत्रालय, या खान भी बोल सकते, कोयला भी बोल सकते, ये दोनों करेक्ट आंसर है। जो भी आपको ऑप्शन में देखा जाए, ये अगर कोयला दिख रहा है तो कोयला पे टिक मार दो, अगर खान दिख रहा है तो खान पे मार दो, दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय राज्य ने तीसरे राष्ट्रीय खान किस भारतीय राज्य ने तीसरे राष्ट्रीय खान का मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की गई है उड़ीसा की, ये की गई है उड़ीसा की। बी करेक्ट आंसर। ये कह रहा CRPF का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा, इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी के जो इतिहास के सबसे सफल 2 टीमों में से कौन सा है? तो ये इनका जो करंट ये हो जाता है बड़ोदरा के कोनाबी स्टेडियम में कर्नाटक के 20 के खिलाफ को 36 रन जीत कर हराया था। ये तो अगर की बात करें तो ये हो जाता है कर्नाटक, और भी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें और भी है कि जिस तरह तो ये हुआ था 19 जनवरी को 2025 को बड़ोदरा के जो स्टेडियम की अगर बात करें तो ये हो जाता है कोटाबी स्टेडियम में कर्नाटक के वीवर्स के खिताब 36 रन से जीतकर हासिल की गई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना हुआ था 1963 से 1964 के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। 2 क्वेश्चन और भी है, अभी 98 ही हुआ है, सॉरी। ये विजय हजारे ट्रॉफी का अगर पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो ये हो जाता है 1963 से 1964 के। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल मैच हुआ था 2025 में कहाँ खेला गया था। तो ये जो खेला गया था कर्नाटक में खेला गया था, बड़ोदरा स्टेडियम में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।